खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। गुंठेवारी इलाके के साकिनान को राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई ने दी अबूरी राहत। AMC इंतजामिया की इंहदामी कार्रवाई पर दिया आर्जी तौर पर स्टे, मगर मुताल्लिका शहरियान से की गैर कानूनी तामीरात को रेगुलराइज करवाने के लिए अपील। कोरोना की जांच की मुखालिफत में एंट्री पॉइंट पर तैनात हेल्थ मुलाजिमीन का किया जाने लगा अगवा। गुज़िश्ता रोज जालना फाटा और आज अहमदनगर रोड पर पेश आई वारदात। मुतालिका मुलाजिमीन में खौफ का माहौल, तहफ़्फ़ुज़ का मुतालिबा। किसान और खेत मजदूर घरों पर न मिलने के सबब वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ मुतासिर, मगर टारगेट मुकम्मल करने शुरू की जा रही है खुसूसी मुहिम। अवाम में बेदारी पैदा करने स्टेट हेल्थ और सेंटर फॉर यूथ डेवलपमेंट ने फराहम की 2 IEC वैन्स। जिला परिषद सदर के हाथों की गई लॉन्चिंग। और भाजपा को खैर बात कहकर डॉक्टर कांचन कुमार चाटे ने थाम लिया कांग्रेस का दामन। पार्टी के रियासती सदर नाना पटोले ने किया पुरतवा खैर मकदम। तालुका पैटर्न में बीजेपी को लगा झटका। अब खबरें तफसील से। गुंठेवारी इलाके में मौजूद गैर कानूनी तामीरात की इंहदामी कार्रवाई पर औरंगाबाद जिले के राब्ते वज़ीर सुभाष देसाई ने आर्जी तौर पर स्टे दिया है, मगर शहरियान से अपील की है कि वो अपनी गैर कानूनी तामीरात को फौरी रेगुलराइज करवा ले। वाज़ेह है कि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने हाल ही में एक बयान जारी किया था, जिसके जरिए शहरियान से अपील की थी कि वो 31 अक्टूबर से कबल गुंठेवारी इलाकों की गैर कानूनी तामीरात को रेगुलराइज करवा लें। बसूरत दिगर 1 नवंबर से गुंठेवारी इलाकों में तामीर करदा कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पर बिल्डोजर्स चलाए जाएंगे। उनके इस बयान से शहरियान में खौफ का माहौल है और लोग भागदौड़ में मसरूफ़ हो चुके हैं। इस बयान को तानाशाही से मामूर करते हुए हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को इंहदामी कार्रवाई से बाज रखने की गुहार लगाई थी। इत्तला के मुताबिक म्यूनिसिपल इंतजामिया ने त्रिमूर्ति चौक, जवाहर कॉलोनी से आकाशवाणी चौक इस इलाके की कमर्शियल इमारतों को मुनहदिम करने के लिए मनसूबाबंदी कर ली थी, मगर दिवाली त्यौहार होने के सबब औरंगाबाद जिले के राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई ने आर्जी तौर पर इस कार्रवाई पर स्टे दिया है। साथ ही शहरियान से अपील की है कि हुकूमत की जानिब से गुंठेवारी इलाकों की गैर कानूनी तामीरात को रेगुलराइज करवाने के लिए जो मौका दिया जा रहा है, अवाम इससे इस्तेफादा उठाएं। शहर के दाखिली रास्तों पर कायम करदा टेस्टिंग सेंटर पर काम करने वाले मुलाजिमीन इन दिनों अजीब मसले से दो चार हैं, क्योंकि कोरोना की जांच न करवाने के लिए व्हीकल सवार इनका अगवा करने लगे हैं। ये इत्तला एंट्री पॉइंट के मुलाजिमीन ने MCN को दी। नाज़रीन, हमारे ज़िले में कोरोना वबा आखिरी सांसें गिन रही है, मगर पड़ोसी ज़िले में अहमदनगर में गुज़िश्ता दिनों दही मकामात पर कोरोना से मुतासरा मरीज़ों की तादाद में इजाफा देखा गया था, जिसके बाद म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने एहतियाती तौर पर शहर के सभी दाखिली रास्तों यानी एंट्री पॉइंट्स पर एक बार फिर से कोरोना टेस्टिंग शुरू करवाई है। मगर गुज़िश्ता रोज़ झाल्टा फाटे पर बनाए गए कोरोना जांच सेंटर के मुलाजिमीन के साथ वहां से गुजर रही एक व्हीकल के ड्राइवर व क्लीनर ने गाली गलौज करते हुए उन्हें गाड़ी में डालकर अपने साथ ले गए, जिसकी शिकायत मुतालिका पुलिस स्टेशन में की गई। एंट्री पॉइंट टेस्टिंग इंचार्ज ने MCN को बताया कि इस तरह का एक और वाक़या आज पेश आया, जिसमें ST कॉरपोरेशन की बस नंबर MH11T 9246 के ड्राइवर ने एंट्री पॉइंट पर मुलाजिमीन के लिए रखी गई कुर्सी पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी और कोरोना जांच करवाने से साफ इनकार किया। इस तरह के वाक़यात रूनुमा होने से एंट्री पॉइंट्स पर तैनात मुलाजिमीन खुद को गैर महफूज समझने लगे हैं और वो इंतज़ामिया से वहाँ सिक्योरिटी इंतजामात में इजाफा करने का मुतालबा कर रहे हैं। तुम्ही काय बोलताय, तुम्हाला कळतंय का? मी गाडी चालवतो, तुम्हाला ब्लॅकमेलिंग करणार? मी ब्लॅकमेल नाही करत आहे तुम्हाला। तुम्ही काय म्हणले, ज्या साहेबाला फोन लावायचा लाव। वाटत असेल की मी करत असेल, तुम्ही म्हणीन कोणाला सांगायचं सांगा, सांगतो मी मला कोणाला ज्ञान करतोय, लक्षात ठेव। माहिती आहे ना मला। मोबाईल खाली ठेव पहिला, हे चुकीचं आहे साहेब, सांगा यांना समजावून जरा। हे लोक आहे ना, चालला जाईन त्यांच्या घरी। टेन्शन नको घेऊ। ओके
माझं नाव अमोल मुरलीधर काजेकर. मी नगर नाका इथे नाका इंचार्ज आहे. आम्ही महानगरपालिकेअंतर्गत कोविड तपासणीचं काम करतो. आम्ही प्रायव्हेट ट्रॅव्हल एस टी महामंडळातून जे प्रवासी येते ज्यांनी सेकंड डोस घेतला नाही, एकच डोस घेतला, अशा लोकांची आम्ही कोविड तपासणी करतो. पण आज शिवनेरी बस अडवली, त्यामध्ये आम्हाला कोंडून घेऊन बस स्टँडपर्यंत आणण्यात आलं. प्रवाशांनी आणि ड्रायव्हरनी आमच्यासोबत वादविवाद केले आणि आमची खुर्ची वगैरे तोडफोड केली आहे. त्यांना आम्ही बोललो आहे की सहकार्य करा, तर ते म्हणे तुम्हाला काय करायचं, कोणाला सांगायचं हे सांगा, आम्हाला काही फरक पडत नाही, तुम्हाला काय करायचं ते करून द्या. म्हणजे चालत्या बसमध्ये तुम्हाला कोंडला आणि बस स्टँडला आणून सोडून द्या. म्हणजे त्यांचं काय म्हणणं होतं नेमकं? टेस्टिंग आम्ही करू गाडी नये. थांबवणार नाही आणि कोणी टेस्टिंग करणार नाही. ते प्रवाशांना सांगत होते की याच्यावर ब्लॅकमेलिंगचा गुन्हा दाखल करा, हा 100 रुपये मागतो, टेस्टिंग नाही करायची असं सांगा, याची तक्रार करा कलेक्टरकडे, अशा गोष्टी त्यांनी. आपलं नाव? माझं नाव अमोल खाजेकर. मी बालाजी ढवळे, शहर केंद्र प्रवेश प्रमुख म्हणून सध्या महानगरपालिकेच्या अंतर्गत जे कोविड टेस्टिंग चालत आहे नाक्यावर, त्याचं हेड म्हणून काम करतो आहे सध्या. तर काल झालडा फाटी आमच्या कर्मचाऱ्यांना बंदिस्त करून एक बाहेरची प्रायव्हेट ट्रॅव्हल्स आहे, त्यांनी घेऊन जाऊन तिकडं एक 30-40 किलोमीटर अंतरावर त्यांना मारहाण करून किडनॅप करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर आम्ही पोलीस स्टेशनमध्ये वगैरे गुन्हा वगैरे दाखल केला, पण पोलीस स्टेशनमध्ये पण वेळ लागला गुन्हा दाखल व्हायला. परंतु आमचे जे वरिष्ठ अधिकारी आहे त्यांनी हे सूचना करून एक गुन्हा दाखल करून घेतला. परंतु आता हे प्रकरण काल झालं. दुसरं प्रकरण असं झालं की आणि कालचं जे प्रकरण झालं समजा, तिथे आम्हाला कलेक्टर सरांनी बोलवलं होतं. तर आमची शब्बसकी देऊन आम्हाला त्यांनी गौरव केला आणि त्यांनी आम्हाला अशी ग्वाही दिली की इथून पुढे तुमच्या केसाला बी धक्का लागणार नाही, तुमच्या जर केसाला धक्का लागला तर आमच्या जीवाला लागला, असं त्यांनी आम्हाला शब्द दिला. हे त्यांचे मी आभार मानतो. आमचे MS सर जे आहेत तर त्यांचा पण सहकार्य भरपूर आहे, त्यांच्यामुळे सगळ्या गोष्टी ह्या शक्य झालेल्या आहेत. दुसरी गोष्ट अशी ती प्रत्येक प्रकरण काल झालं. आज दुसरं प्रकरण नगर नाक्यावर जे गोलवाडी आम्ही चेकपोस्ट आम्ही हे केलेलं आहे, तिथे आमचे एक कर्मचारी आहे अमोल खाजेकर म्हणून, ते नाका हेड म्हणून काम करतात. तर दुसरी गोष्ट ते जे शिवशाही गाडी आली 3 पुणे आणि औरंगाबादमध्ये, तर त्या गाडीला ऑडिओ असतात, तिथे त्याच्यामध्ये जे ड्रायव्हर आहेत ते अरे भाषा करून बाबा तुम्हाला काय करायचं ते करा, आम्ही टेस्ट करत नाही, लोकांना भडकून देतात आणि कोणाला सांगायचे ते सांगा, आम्ही तुमचं ऐकणार नाही आणि असं बोलून ते जे आपलं खुर्च्या टेबल होत्या गाडी घातली, त्याचं हेड वगैरे आहे आमच्याकडे आहे. आणि 2 कर्मचारी आमची जी LT आहे अभय शेळके ते आणि अमोल खाजेकर यांना त्यांनी कोंडून बस स्टँडपर्यंत आणून सोडलं. आणि तिथून पुढे मग मी त्यांना फोनवर बोलले असते, ते म्हणजे तुम्ही कोण आहे, मी तुम्हाला ओळखत नाही आणि कोणाला सांगायचे ते सांगा, आम्हाला आम्ही कोणाला भेट नाही काय नाही असं आम्हाला ते बोलून घे. कारण हे अशा गोष्टी जर होत असेल तर थोडं आमचं पण कधी सुरक्षेचा प्रश्न आहे ना, तेव्हा थोडं सर तसं आहे आम्हाला सपोर्ट सगळं, पण ऐन टायमाला जर असं अचानक झालं तर ते पण आम्हाला त्याची चिंता वाटू लागली जास्त. वरिष्ठाच्या कानावर घातलं का आरोग्य अधिकाऱ्यांनी? काय आम्ही म्हणजे आत्ताच आलो इथं की तुमची माझी भेट झाली तर तेव्हाच हे कळलं की आम्ही घालणार आहे. आता सर आल्यानंतर आमचे आरोग्य अधिकारी साहेब आहे ते कामानिमित्त गेलेले, ते आल्यानंतर त्यांना आम्ही ही गोष्ट सांगणार आहे. मागणी केली होती सर, कारण काय मागणी केली होती पोलीस कर्मचारी, पण ते पोलीस कर्मचाऱ्या पण ते ड्रायव्हर लोक एवढे खतरनाक झालेले STचे की त्यांनी पाठीमागं मला असं बोललं की बा की महानगरपालिकेमुळं आमचं ST महामंडळाचं इतकं नुकसान झालं, आम्ही महानगरपालिका नुकसान भरपाई दावा करणार, असं मला स्वतः बोले. मी जिले में कोविड वैक्सीनेशन के तनासुब में कमी होने का इकरार करते हुए टीका अंदाजी को बढ़ावा देने के लिए ख्वातीन बचत गट, आंगनवाड़ी और शोबे सेहत की मदद से हर गांव में वैक्सीनेशन का मरहला पूरा करने की इत्तला जिला परिषद CEO नीलेश गटने ने दी है. ज़िले में जारी खेती की मशक्क़तों की मसरूफियात और बारिश व दीगर कई अवामिल के सबब कोविड वैक्सीनेशन को रफ्तार नहीं दी जा सकी और टीका अंदाजी का तनासुब कम रहा है, क्योंकि देही इलाकों में साकिनान व किसान और मज़दूर इन दिनों घरों पर या गाँव में दस्तयाब ही नहीं रहते. ताहम इस तनासुब की कमी को पूरा करने के लिए अब सुबह 7 से 8 और शाम 5 से 7 बजे के दरमियान देही इलाकों में टीका अंदाजी की जाएगी. नीज ऐसे हर गाँव में जहाँ कॉलेज है वहाँ की 98% तलबा का वैक्सीनेशन किया जाएगा और इस काम के लिए हर मुमकिन अवामी बेदारी पैदा की जाएगी. इस तरह का इजहार ख्याल ज़िला परिषद के CEO नीलेश गटने ने किया है. दरिया हंसना इन कामों और तिब्बी सहूलियात के इत्मीनान बख्श बनाने की गर्ज से सेंटर फॉर यूथ डेवलपमेंट एंड एक्टिविटीज़ और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन एंड अनदर बाई स्टेट हेल्थ IUC ब्यूरो पुणे ने 2 IEC वैन्स फराहम की हैं. इन वैन्स का इफ्तिताह ज़िला परिषद सदर
मीनाताई शेलके व CEO नीलेश गटने के हाथों अमल में आया। तालुका पैठन में भाजपा में सरगर्म रहने के बाद डॉक्टर कांचन कुमार चाटे ने भाजपा छोड़कर अपने हिमायतियों के साथ कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। आया रहे कि डॉक्टर कांचन कुमार चाटे रिटायर्ड पुलिस अफसर है और हुस्न खदमात से सुबुकदोशी के बाद ही से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे और पार्टी में सरगर्म रहते हुए उन्होंने कई अवामी मसाइल की यकसोई करवाई। भाजपा की कई तहरीकों एहतजाजों में भी पेश रहे। ताहम पार्टी से और पार्टी की कारकर्दगी से नाराज़ होकर उन्होंने पार्टी छोड़ देने का फैसला किया और गुज़िश्ता रोज़ 24 तारीख को पैठन में मुनक़िद एक प्रोग्राम में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर नाना पटोले की मौजूदगी में भाजपा को राम राम ठोकते हुए अपने कई हिमायतियों समेत कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। चाटे का भाजपा को दाग मफारकत बीजेपी में लिए एक बड़े दरार पड़ने के मुतरादिफ समझा जा रहा है। इस इजलास में कांग्रेस पार्टी के दिगर लीडरान में कांग्रेस कमेटी के रियासती जनरल सेक्रेटरी व साबिक रियासती वजीर अनिल पटेल, जिला सदर डॉक्टर कल्याण राव काले, तालुका सदर विनोद तांबे, पैठन शहर सदर निमेश पटेल, लोक कांग्रेस के तालुका सदर किशोर दसपुते व दिगर मौजूद थे। कारण की हा सगळा भाग कोरडवाहू आणि मागासलेला भाग, पण काँग्रेसने त्या दृष्टिकोनाची पावलं उचलली। नियमात बसत नसेल पण जनतेसाठी कार्य करा आणि त्या दृष्टिकोनातली जी पावलं उचलली त्याचे परिणाम आज आपल्या समाजाला चांगले पाहायला मिळतात। कष्टाने मेहनतीनं हा देश उभा करण्याचं काम काँग्रेसने केलं। ज्या लोकांनी सांगितलं की 60 वर्षात काँग्रेसने काहीच केलं नाही असं सांगून तुमच्या आमच्या डोक्यामध्ये उलटं भरवलं आणि आपण त्यांना सत्तेमध्ये बसवलं आणि सत्तेमध्ये बसल्यानंतर आपण पाहतोय की रेल्वे असेल, पेट्रोलियम असेल, LIC असेल, बँका असतील, भेल असेल, किती सगळ्या गोष्टीचा उल्लेख या ठिकाणी करेल की ज्यांनी काँग्रेसने देशाच्या जनतेसाठी हे सगळं उभं केलं। सर्वसामान्य माणसाला न्याय मिळावा आणि त्यांच्यासाठी ज्या व्यवस्था निर्माण व्हाव्या ही भूमिका घेऊन काँग्रेसने पैसे नसताना आज देश उभा करण्याचा प्रयत्न केला। भारत के ख़वानीन बेहतरीन तर्ज के हैं और इनका मकसद समाज को अमन व सुकून और अज़मत अता करना है। इस तरह का इजहार ख्याल आज़ादी का अमृत महोत्सव की एक तकरीब में वाशी जिला उस्मानाबाद के दीवानी जज कोलेकर ने दिया। जिला उस्मानाबाद के वाशी तालुके में लिंगी पीपल गांव में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एक कानूनी जानकारी व बेदारी का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम की सदारत गांव की सरपंच प्रमीला तावरे ने की, जबकि बहैसियत मेहमान खुसूसी वाशी की अदालत के जज SM कोलेकर और दस्तूरी माहिरीन के मंडल के सदर एडवोकेट आनंद पवार प्रोग्राम में शरीक हुए। कोलेकर ने अपने खिताब में हिंदुस्तान के दस्तूर को अजीम तरीन करार देते हुए कानूनी मालूमात और दस्तूर के तई बेदारी को आम लोगों तक पहुँचाने को भी वक्त की ज़रूरत बतलाया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तजवीज़ करदा प्रोग्राम इंसाफ आपके दरवाजे पर को पूरे मुल्क में चलाया जा रहा है ताकि अवाम क़वानीन व दस्तूर को समझ जाए तो सुख शांति और इंसानी अजमत यहाँ के अवाम का हिस्सा बन जाए। इस प्रोग्राम में दिगर शुरा में से बुकला निशिकांत कावले, प्रदीप देशमुख, SK चौधरी और DV शेरकर ने क़वानीन और बेदारी से मुतालिक शुरा की बेहतरीन रहनुमाई की, जबकि कसीर तादाद गाँव व अतराफ के साकिनान प्रोग्राम में शरीक थे। लक्ष्मण चावड़ीता MGM VIP रोड में हाल रुकावटें दूर करने के लिए आज से मार्किंग का आगाज किया गया है और जल्द ही ये रुकावट दूर करके रास्ते का तामीरी काम शुरू कर दिया जाएगा। ये इत्तला एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम ने MCN को दी। ओके सर। मनपा प्रशासक आस्तिक कुमार पांडे सर यांच्या आदेशाप्रमाणे आज लक्ष्मण चावडी ते MGM रस्ता जो खूप वर्षानुवर्षापासून प्रलंबित आहे, जो की जालना रोडला सुद्धा पॅरलल रस्ता आहे, त्यामुळे जालना रोडची जी ट्रॅफिक आहे ती 50% ह्या रोड झाल्यामुळे कमी होणार आहे। असा MGM ते लक्ष्मण चावडी रोडवर आज आम्ही मार्किंग सुरू केलेली आहे। त्याच्यामध्ये सर्व लीगल पॉईंट ऑफ व्ह्यू, टाउन प्लॅनिंगच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने जे काही बेस्ट पॉसिबल होईल त्या पद्धतीने कमीत कमी नागरिकांचे घरं, प्रॉपर्टी त्या रस्त्यामध्ये बाधित होणार नाही याची महानगरपालिका प्रशासन काळजी घेणार आहे आणि त्या पद्धतीने
लवकरात लवकर तो रोड खुला करणार आणि नागरिकांना असंही आव्हान आहे की त्या रोडवरील असलेले अतिक्रमण अनाधिकृत बांधकाम स्वतःहून काढून घ्यावे, जेणेकरून त्यांचं नुकसान टळेल आणि महानगरपालिकेला सहकार्य करावे. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बारिश के तवक्कुफ और मौसम के साफ हो जाने के फौरी बाद अब कई इलाकों के किसानों ने प्याज की गरमाई फसल की बुआई का आगाज कर दिया। इस सिलसिले में मुजाफात, गल्ले बोरगांव और दीगर इलाकों से मिली इत्तला के मुताबिक अब जबकि बारिश ने तौक़ुफ़ कर लिया है तो किसानों ने इस मौके को बेहतरीन जानकर फौरी तौर पर 2-3 रोज़ से गरमाई प्याज की फसल लगानी शुरू कर दी है। आयार है कि पिछले 3 साल के अरसे से देखा गया है कि मानसून की वापसी की बारिशों ने उधम मचाते हुए इस गरमाई फसल की प्याज के रोप बड़ी मकदार में ख़राब कर दिए थे और इन रोप की मांग बढ़ जाने से रोप की किल्लत पैदा हो गई थी। लेकिन इस मरतबा किसानों ने सूझबूझ से काम लिया और रोप लगाने की शुरुआत खासी देरी और तौक़ुफ़ के बाद की और नतीजे के तौर पर भरपूर मकदार में रोप मौजूद है और किसानों ने इस रोप की बोयाई शुरू कर दी है। तालुका फुलंब्री के खजरा बिरला के ग्राम सेवक सरपंच की मौतली के मुतालिबे को लेकर वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से पंचायत समिति फुलंब्री के दफ्तर पर बेमियाद भूख हड़ताल शुरू कर दी गई। इत्तलात के मुताबिक बिल्डा में वाक़ घर मिल्कियत नंबर 77 के तहत नमूना नंबर 8 पर कानून के खिलाफ जाकर मिल्कियत का फेरफार बदउनवानी करते हुए ग्राम सेवक बीडी पेहरकर और सरपंच कांताबाई जाधव ने कर देने का इल्ज़ाम वंचित बहुजन अखाड़ी ने आयद किया है और बताया जाता है कि पार्टी की जानिब से इस ताल्लुक़ से 13 अक्टूबर को ज़िला कलेक्टर और मुतल्लिक़ा शोबे को आगाह कर दिया गया था और किसी मुनासिब कार्रवाई न किए जाने की सूरत में पंचायत समिति के दफ्तर के सामने भूख हड़ताल का इंतबा भी दे दिया गया था। ताहम जब इस दरख्वास्त गुजारी का कोई असर मुतल्लिक़ा हुक्काम व महकमे पर ना हुआ और कोई कार्रवाई या पेश कदमी ना हुई तो बिल आखिर अपने ऐलान के मुताबिक VBA की जानिब से ये हड़ताल बेमियादी भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। इस मौके पर VBA की महिला अघाड़ी के कारकुनान भी बड़ी तादाद में मौजूद थी, जबकि दीगर कसीर तादाद कारकुनान के अलावा पार्टी के ताल्लुका सदर राजू प्रधान, नायब सदर बब्बन गायकवाड़, शहर सदर भगवान गंगावने, शहर नायब सदर बाबा साहब बहादुरे, महिला अघाड़ी की ताल्लुका सदर पुष्पा मोरे, आशा पगड़े, कांता सादिवे, शीला गायकवाड़, विद्या सालवे, अघाड़ी की दीगर कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थी। बिल्डा येथे ग्रामसेवक व सरपंचानं जे नियम बाह्य फेर केला त्याबद्दल वंचित बहुजन आघाडीने आज पंचायत समितीसमोर आमरण उपोषण करण्यात आलेलं आहे व अगर यांची दखल शासनानं व प्रशासनानं घेतलं नाही तर याच्यानंतर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, तरी प्रशासनाने याची नोंद घेण्यात यावी। घर क्रमांक 77चा फेर क्रमांक 28 हा बीडी पेरकर आणि सरपंच यांनी संगनमत करून लालशेपोटी चुकीच्या प्रकारे फेर केलेला आहे। ज्या प्लॉटचे क्षेत्रफळ 315 स्क्वेअर फीट आहे त्या प्लॉटचे क्षेत्रफळ 2135 स्क्वेअर फीट करून दिलेलं आहे आणि ज्या बाईच्या नावावर घर केलेलं आहे तिचे वारस प्रमाणपत्र न घेता ग्रामपंचायतीचे वारस प्रमाणपत्र देऊन त्यांनी हा फेर चुकीच्या पद्धतीने केलेला आहे। यासाठी वंचित बहुजन आघाडीची मागणी आहे त्या ग्रामसेवक व सरपंच या दोघांनाही निलंबित करण्यात यावे एवढीच प्रशासनाकडे विनंती। तर उपोषणात कारवाई न झाल्यास आम्ही इथे आमरण उपोषण करणार व नाही झाली तर तीव्र आंदोलन करू। जिला भीड़ के आम आदमी पार्टी के कारकुनान व अहदेदारान ने भीड़ की इनामी वक्फ और ट्रस्ट व मनादिरों की जमीनात की बोगस दस्तावेजों के जरिए फेरफार व मुंतकली के खिलाफ और मुतालिका अहदेदारान पर सख्त कार्रवाई के मुतालिबे पर डिविजनल कमिश्नरेट पर मुजाहरा किया और कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया। इस मेमोरेंडम में लैंड डेवलपमेंट के डिप्टी कलेक्टर प्रकाश अघाव पाटिल और भीड़ के एडिशनल जिला कलेक्टर NR शेल्के पर इल्ज़ाम आयद किए गए कि उन्होंने यहाँ की इनामी अराजियों के बोगस खालसा जारी किए। इन खालसा पत्र के अहकाम की बुनियाद पर किए गए मुतालिका ज़मीनों के तमाम फेरफार रद्द करने का मुतालिबा इस मेमोरेंडम के ज़रिए किया गया है, जो ज़िला भीड़ के कई मकामात मंजलेगांव, पाटोदाम, अम्बाजोगी के शेफाड़ी व दीगर मकामात पर वाक़ है और इन ज़मीनात का कुल रकबा कम व बेश 10 एकड़ बतलाया गया है,
जो कि मुख्तलिफ दरगाह, मनादिर व दीगर ट्रस्टों वगैरह के इनामी या वक्फ प्रॉपर्टीज़ है। इस सिलसिले में बीड़ की आम आदमी पार्टी की इकाई की जानिब से मराठवाड़ा की आम आदमी पार्टी के अहदेदारों की मौजूदगी में 25 अक्टूबर को औरंगाबाद में डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर पर जोरदार मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी करते हुए डिविजनल कमिश्नर से मुतालिबा किया कि वो फौरी तौर पर मज़कूरा तमाम फेरफार रद्द करें और नाजायज़ खाबिजीन को मज़कूरा जायदाद से बेदखल करने के अहकाम जारी करते हुए फौरी मुतालिका बदउनवान अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें। मेमोरेंडम पर आम आदमी पार्टी के बीड़ जिला सदर अशोक बजरंग के अलावा दिगर कई अहम पार्टी अहदेदारान के दस्तखत सब्त है। मंदिर, मठ या ट्रस्टच्या जमिनी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्याने गैरव्यवहार करून खाजगी लोकांच्या नावे हस्तांतरित केलेला आहे आणि याच्यामध्ये जवळजवळ 27,000 जमिनीचा समावेश आहे, एकर जमिनीचा समावेश आहे। ही अतिशय गंभीर बाब आहे आणि ज्या अधिकाऱ्याने आणि ज्या नेत्याने ह्या ज्या जमिनी हडप केलेल्या आहेत त्यांना ताबडतोब अटक झाली पाहिजे, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे आणि चौकशी करून या ज्या जमिनी ज्या ट्रस्टच्या आणि वक्फच्या घेतलेल्या आहेत त्या त्यांच्याकडे परत केल्या गेल्या पाहिजे आणि जबाबदार लोकांवर याची कारवाई झाली पाहिजे। या मागणीसाठी आज मराठवाड्याचा आम आदमी पार्टी पक्ष आणि बीड जिल्ह्यातील आम आदमी पार्टीचे कार्यकर्ते विशेषतः जिल्हाध्यक्ष अशोकराव वेडे, सचिव रामधन्य जमाले, संघटन मंत्री ज्ञानेश्वर राऊत आणि इतर सर्व नेते या ठिकाणी आलेले आहेत। हा विषय आम आदमी पार्टी लावून धरणारी आपल्याला याची ग्वाही देतो आणि नेते मंडळींनी ह्या जमिनी लाटून मोठा भ्रष्टाचार केलेला आहे। म्हणून आम आदमी पार्टीला असं वाटतंय की या संबंधित जमिनी हजारो एकर जमिनीची चौकशी होऊन या लोकांना जेलमध्ये टाकलं पाहिजे आणि जनतेसमोर काय हकीकत आहे ती आणली पाहिजे। ही वस्तुस्थिती सरकारने केली पाहिजे आणि जर केली नाही तर आम आदमी पार्टी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही आणि त्याचे परिणाम सुद्धा सरकारला भोगावे लागतील आणि ज्या मंदिरांनी त्या देवळासाठी मस्जिदीसाठी जमीन दिल्या तात्काळ परत करा आणि संबंधित चौकशी करून कार्रवाई करा, ही आमची मागणी है। परभनी का आइंदा रुकन पार्लिमान भाजपा से ही होगा, इस तरह का एतमाद साबिक रुकन असम्बली बोर्डीकर ने जतलाया है, जबकि मौजूदा रुकन असम्बली मेघना बोर्डीकर ने रियासत की अघाड़ी हुकूमत और परभनी के राब्ता वजीर नवाब मलिक को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। भारतीय जनता पार्टी के मज़कूरा दोनों लीडरान साबिक रुकन असम्बली राम प्रसाद बोर्डीकर और रुकन असम्बली मेघना बोर्डीकर जिंतूर के नगरेश्वर मंदिर में मुनक़दा एक अवामी इस्तक़बालिया के मौके पर मुखातिब थे। ये इस्तक़बालिया राम प्रसाद बोर्डीकर की सालगिरह के मौके से रखा गया था। राम प्रसाद ने इस मौके पर मज़ीद कहा कि मेरे 25 साल असम्बली की रुकनीत के दौरानिए में अवाम ने जो ताउन और मोहब्बतें मुझे दी थी, इससे कहीं ज़्यादा अब अवाम मेघना पर एतमाद करते हैं और इसी के बरबिना अवाम ने मेघना को मुंतखब भी किया है। उन्होंने मज़ीद पुरएतमाद होते हुए इस हल्के पर असम्बली की आइंदा रुकनीत पर भी अपनी ही ठेकेदारी का इजहार किया और कहा कि बोर्डीकर के सिवाय दूसरी मरतबा कोई रुकन असम्बली नहीं बनता है। उन्होंने पिछली 70 साल की हुकूमतों और भाजपा के 7.5 साल की कारकर्दगी पर भी बातचीत की और मोदी हुकूमत की खसीदख्वानी की। दरियासना रुकन असम्बली मेघना बोर्डीकर ने अपने खिताब में कहा कि कोरोना के दौरानिए में भी उन्होंने अवाम से अपना राब्ता नहीं टूटने दिया। मेघना ने रियासत की मौजूदा अघाड़ी सरकार और अपने ज़िले के राब्ता वजीर नवाब मलिक को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा नवाब मलिक किसानों के मसाइल पर तवज्जो नहीं देते और अपना वक्त ड्रग माफिया की वकालत पर सर्फ करते हैं। इस मौके पर तालुका व ज़िला भर के कई भाजपाई अहदेदारान और कारकुनान व शहरियान मौजूद थे। फाइनेंस कंपनी से उठाए गए कर्ज की रकम डुबाने के लिए ट्रक चोरी का ड्रामा करके पुलिस स्टेशन में झूठी शिकायत दर्ज करने वालों को क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदा शख्स का नाम गजानन सिंगल बताया जा रहा है, जिसके कब्जे से ट्रक भी बरामद कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक गजानन सिंगल ने फुलमरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 15 लाख रुपये कीमत का इसका ट्रक सांगली इलाके के एक पेट्रोल पंप पर खड़ा किया गया था, मगर नामालूम चोर वहां से ट्रक चुरा ले गए, जिस पर फुलमरी पुलिस स्टेशन में नामालूम चोरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। जब इस केस की तहकीकात शुरू की गई तो क्राइम ब्रांच के अफसरान को पता चला कि ये ट्रक चोरी नहीं हुआ, बल्कि फाइनेंस कंपनी से उठाए गए कर्ज को डुबाने की नीयत से ये खेल खेला गया है और मज़कूरा ट्रक फरोख्त करने के लिए बीड़ बाईपास रोड से खामगांव ले जाया जाने वाला है, जिस पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने बीड़ बाईपास रोड पर जाल बिछाया। पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत में जो निशानियां ट्रक की बताई गई थी, जब वो ट्रक वहां से गुजरने लगा तो स्क्वाड में शामिल पुलिस अफसरान ने ट्रक रुकवाया और ट्रक पर सवार अफराद को एतमाद में लेकर
उनसे पूछताछ की तो उन लोगों ने पुलिस को बताया कि ये ट्रक प्रताप सिंह सिंगल और अनिल जोनवाल के कहने पर फरोख्त के लिए खामगांव ले जाया जा रहा है, जिस पर पुलिस ने मज़कूरा ट्रक और 7,000 रुपये मालियत का मोबाइल फ़ोन, इस तरह 15,07,000 रुपये मालियत का साजो सामान जब्त कर लिया और इस मामले में मुलविस असल मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तहकीकात पुलिस कर रही है। मंगलसूत्र उचक्कों के साथ साथ शहर में फिर एक बार टू व्हीलर सारिफ भी सरगर्म देखे जा रहे हैं। गुज़िश्ता रात N6 साईनगर से एक पैशन गाड़ी सिरखा कर ली गई, जबकि सारिफ गाड़ी चुराते हुए CCTV कैमरे में कैद हो गया। साईनगर N6 के साकिन माधव खराटे अपने रिहायशी मकान की पार्किंग में अपनी हीरो होंडा कंपनी की पैशन मोटरसाइकिल गेट से करीब खड़ी करके गए थे। रात 2 बजे के औकात में इस मोटरसाइकिल को एक सारिक चुरा ले गया। खास बात ये रही कि चोर को बाजू लगाए गए CCTV कैमरे ने तमाम नकलो हरकत के साथ कैद कर लिया। इस वारदात से मुताल्लिक सिडको पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई तो पुलिस ने मज़कूरा CCTV फुटेज की जांच के साथ ही सारिक को ढूंढ निकालने की हलचल शुरू कर दी है। ताहम साकिनान का कहना है, क्या पुलिस वाकई इस जांच को आखिर तक ले जाकर सारिक को पकड़ने में कामयाब होकर चुराई हुई गाड़ी इसके मालिक तक पहुँचाएगी या फिर कार्रवाई महज बराए नाम व खानापुरी कहलाएगी, ये तो वक्त ही बतलाएगा। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। गुंठेवारी इलाके के साकिनान को राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई ने दी अबूरी राहत। AMC इंतजामिया की इंहदामी कार्रवाई पर दिया आर्जी तौर पर स्टे, मगर मुताल्लिका शहरियान से की गैर कानूनी तामीरात को रेगुलराइज करवाने के लिए अपील। कोरोना की जांच की मुखालिफत में एंट्री पॉइंट पर तैनात हेल्थ मुलाजिमीन का किया जाने लगा अगवा। गुज़िश्ता रोज जालना फाटा और आज अहमदनगर रोड पर पेश आई वारदात, मुतालिका मुलाजिमीन में खौफ का माहौल, तहफ़्फ़ुज़ का मुतालिबा। किसान और खेत मजदूर घरों पर न मिलने के सबब वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ मुतासिर, मगर टारगेट मुकम्मल करने शुरू की जा रही है खुसूसी मुहिम। अवाम में बेदारी पैदा करने स्टेट हेल्थ और सेंटर फॉर यूथ डेवलपमेंट ने फराहम की 2 IEC वैन्स, जिला परिषद सदर के हाथों की गई लॉन्चिंग। और भाजपा को खैर बात कहकर डॉक्टर कांचन कुमार चाटे ने थाम लिया कांग्रेस का दामन। पार्टी के रियासती सदर नाना पटोले ने किया पुरतवाक़ खैर मकदम, तालुका पैटर्न में बीजेपी को लगा झटका। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समनाज आपसे इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।